राम, उस दिन जब तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, तुम मेरी नजरों में उसी दिन भगवान बन गए। अगर तुम न होते तो न जाने उस दिन मेरे साथ क्या हो जाता। जीजा जी, ये लीजिए चाय। थैंक यू। हाय चाचू। हाय राम, तुम भी चाय लो। थैंक यू भाभी। अरे हाँ राम, आर्मी से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। आर्मी से? हाँ, तुमने आर्मी के लिए कितना कुछ किया तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ दादाजी, कहाँ है? ऊपर तुम्हारे कमरे में है। थैंक्स भाभी। कोहरा मचा हुआ है, पूरा मछली बाजार बनाया है। दादाजी, मैंने इसे कहा एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, तो कहती है मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। Is it? ऐसा क्यों किया बेटा? दादी ने ही तो कहा था दादाजी कि डरने की जरूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और भगवान पर भरोसा कर लिया। What a joke, very good। देखा माँ, सब इल्जाम आपके सर डाल दिया उसने। माँ, मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है और दाल बनाई और है। चटनी बनाई और है बाबा, रायता। सब कुछ बनाया है। थैंक यू। खिलाओ खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, वरना ताकत कहाँ से आएगी डबल सीट बाइक चलाने की और सिग्नल तोड़ने की। सिग्नल तोड़ने की? एक बात बताओ, क्या तुम जानते नहीं हो कि बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है? यही रूल है। फौज की दौड़ सड़कों पे दिखाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की चलती है, कानून की चलती है। एक बात बता, बाइक पे तेरे पीछे लड़की क्या बैठ गई, तू सारे कायदे भूल गया? हाँ, चल बता कौन थी वो? क्या ये वही लड़की है चाचू जो उस दिन स्कूल में मिली थी जब आप हमें छोड़ने आए थे? हाँ? बच्चे हमें रोज रोज आकर यही कहते हैं कि कोई लड़की आती है तुमसे मिलने के लिए। वाह, इसका मतलब सबको सब कुछ पता है। मुझे बताने में तकलीफ थी क्या? अब छोड़िए ना, किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी होगी बेचारे से तो दे दी इसने। आप लोग तो बस इसके पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर बेटा कह दे कि तू उस लड़की को नहीं जानता है। और हाँ, दादाजी की कसम खा के कहना। मेरी कसम क्यों खिला रहा है बेटा? अपने बाप की कसम खा के बोल। तो ठीक है बेटा, तू एक काम कर, अपने बाप की कसम खा के बता दे। मैं उससे जानता हूँ। जानता है? इसका मतलब जो भी तुम्हारे पिताजी ने कहा वो सच है? जो पिताजी ने कहा वो सच है, लेकिन मैं एक और सच बताना चाहता हूँ। उस लड़की के बारे में बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी आर्मी में नहीं हूँ, मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका है। राम, मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। इस खानदान के लोगों ने फर्ज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है बेटा, और तुम्हारी रगों में भी वही खून बह रहा है। ऐसा मजाक मत करो बेटा। नहीं पिताजी, यही सच है। कोर्ट मार्शल हुआ तेरा है? ये बोलने से पहले तेरी जबान कट के बाहर क्यों नहीं गिर गई? बोल, क्या क्या है? बेटा रुक जा, जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाते। जवाब दे, रुक जा। कोई भी नहीं बोलेगा। जवाब दे, बोल
कहा ना कोई आगे नहीं आएगा। बोल, ऐसा क्या किया तूने? बता तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मंत्री पर गोली चलाई। और क्यों चलाई गोली? उसने गलती की, इसलिए गोली गलती की चलाई। सजा देने के लिए तू प्रेसिडेंट बैठा है? देश के कानून मर गया क्या? तू होता कौन है बता? मैं आपका बेटा हूँ। आपका बेटा। हमेशा न्याय करो, अपना धर्म निभाओ, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, औरत की इज्जत करो, कुछ करो तो अच्छा करो, गलत काम कभी मत करना। आपने ही मुझे ये सीख दी थी। आपने सिखाया था कि कोई गलत करे तो चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसे उसी वक्त रोक दो। अगर मैंने जो किया वो गलत था तो जो आपने सिखाया वो भी गलत था। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए जो भी मैंने किया, उस समय मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई गलती की। उसकी बदनामी ना हो इसलिए मैं चुप रहा, पर आर्मी वालों ने मुझे निकाल दिया। मैं तो आते ही आपको सब बता देना चाहता था, पर सबको इतना खुश देखकर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, ना कभी गलत किया है, ना कभी करूंगा। पिताजी, आर्मी वालों से कोई बहुत बड़ी भूल हुई होगी, पर अगर हम भी इसे ना समझे तो कहाँ जाएगा ये? सुनिए जी, इसकी नौकरी जाने का कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन इसने एक लड़की की इज्जत बचाई, वो क्या छोटी बात है? देख बेटा, जो सच्चाई का साथ देते हैं गुस्सा भी उन्हीं को आता है। हाँ, तुम्हें भी गुस्सा तब आया जब मंत्री गलत काम कर रहा था। इससे भी लगा तुमने गलत किया है तो इसको गुस्सा आया। देख बेटा महेंद्र, इसकी रगों में भी तो हमारा ही खून दौड़ रहा है, तो फिर यह अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? बोल बेटा राम, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, उसे लगा तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम पर हाथ उठाया इसने। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अपने ही खून पे शक कर बैठा, हाथ उठा दिया तुझ पे। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। बेटा राम, मेरी गलती माफ कर दे बेटा। पिताजी, कर दे। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ? आपका पूरा हक बनता है मुझे मारने का, पीटने का, मेरी गलती सुधारने का। आप सिर्फ एक अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक अच्छे पिता भी हैं। आप जानते हैं पिताजी, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। राम, बेटा उस लड़की से कब मिलवा रहा है हमें? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा माँ। पहले मैं तो उससे अच्छी तरह जान लूं, फिर आप सबको पसंद आई तो वही मेरी बहू बनेगी, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने ये फैसला भी ले लिया? हमारा भी यही फैसला है। अरे ये मेरा घर है या मैं यहाँ किराए पे रह रहा हूँ? चलो चलो ले आओ उसे घर। चल। गुड नाइट। अरे खाना तो खा लो बच्चों। हम खाना खा चुके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। तत्तैताहा दित्तैताहा तत्तैताहा दित्तैताहा तत्तैताहा दित्तैताहा। Okay, that's enough. Class over. हम चलते हैं मैडम। आशा, एक मिनट। कौन है आप? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं तो? वो Jan 27? क्या हुआ था उस दिन? आपका बर्थडे है क्या? तुम्हें याद नहीं? तो फिर कोई खास मौका या खुशी का मौका था? खुशी का मौका तो अब आया है जब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैं इतनी बात कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा। रोमांस के मामले में तो एकदम अनाड़ी है, अनाड़ी। क्या कहा? देखिए आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं पहचानती, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ए लॉलीपॉप, यहाँ आई लव यू। ये मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सहेली से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। जाओ जाकर उसे बता दो। आशा, अब क्यों आई हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनो। क्या मतलब? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे बैठी। क्या हुआ? अब किसका इंतजार है? अब चलो ना, ले चलो मुझे यहाँ से। यही तो है तेरा दोस्त राम। चल।
क्या रे? सोचा कि जाते जाते तुम्हें राम राम कह दूं। ओके, अगली पिक्चर में देख लूंगा इसे। I'm sorry. अब चलो, चुप रहो। अब तक गुस्सा मुझसे। और नहीं तो क्या, तुम पहली ऐसी लड़की होगी जो अपने बॉयफ्रेंड को गुंडों से पिटवाना चाहती है। जैसे मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी, वो भी तुम्हारी तलाश में था। हमारे बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो तुम्हें पहले ढूंढेगा वो दूसरे को बताएगा। ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बिजनेस डील हो। एग्रीमेंट कह रही है, अकल नहीं है क्या तुम में? मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर मामला कुछ और ही निकला। वैसे ये देसी क्या होती है? ओए, वो सब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारा हॉस्टल आ गया, उतरो। राम, जरा संभल कर जाना, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो। प्रॉब्लम तो बाइक से उतर गई, अब क्या की प्रॉब्लम होगी? राम, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बताऊँ क्या? I love you. ये थी तुम्हारी जरूरी बात? अब सुनो, आज के बाद इन लफंगों को फोन मत करना और लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। रात काफी हो गई है, जाओ सो जाओ। Bye. Good night. गुड नाइट।